देखो बच्चों 1.3 में चले जाते हैं। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं 1.3 में। इतने सारे प्रॉब्लम हम लोग ने 2 प्रॉब्लम लिख के लिए हैं इसमें। तो पहले हमेशा गिवन सेट जो भी हम लोग को पेपर में आएगा, सेट दिया जाएगा, वो सारे सेट उतार के लेने। जैसे कि मैंने अभी देखो सेट उतार के लिए इधर भी लिए, अभी ये सेकंड में भी मैंने ये सेट उतार के लिए, उतारना है। यू हैव टू जस्ट कॉपी डाउन द गिवन सेट। सो राइटिंग दिस सेट्स। अभी ये सेट लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी ए जो सेट है उसमें दिया है ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स है। बी में दिया है सी डी ई एफ 4 एलिमेंट है। सी में दिया है बी और डी। डी में दिया है ए ई। ऐसे एलिमेंट्स हम लोग को सेट में दिए गए हैं। ओके, हम लोग उस क्वेश्चन क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अभी ये स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है देखना है। तो पहला स्टेटमेंट, सी इज सबसेट ऑफ बी। अभी इसका मीनिंग हम लोग को याद आना चाहिए। इसका मीनिंग है सी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो सी के एलिमेंट देखो बी एंड डी, तो ये बी एंड डी सेट बी में है क्या। तो सेट बी में हम लोग को डी दिख रहा है, लेकिन बी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। बराबर है। तो ये रॉन्ग है क्या, फॉल्स है क्या, ट्रू है। तो ये हमारा बेटा फॉल्स स्टेटमेंट है। इज फॉल्स स्टेटमेंट, इज फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट। अभी ये जो सेकंड वाला है ए सबसेट डी, अभी देखो ए के सारे एलिमेंट डी में है क्या। हाँ, तो ये फॉल्स है कि ट्रू है। तो मुझे आप ये सब है ना, फॉल्स है कि ट्रू है, ये मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे फटाफट भेज दो। चलो ये देखो, ये फॉल्स ट्रू क्या आप, ये ऐसा टू लिखने का, समझ गया, टू लिखने का, और टू के आगे एफ, फॉल्स है तो एफ लिखो, और ट्रू है तो टी लिखो बस। टू फॉल्स है तो एफ, ट्रू है तो टी, ऐसा टू ऐसा, थ्री ऐसा, जो कुछ है, फोर, टी है तो ट्रू लिखो, एफ है तो फॉल्स। ये मुझे लिख के भेजो आप ऐसा। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ऐसा मुझे समझेगा। बराबर है। क्या है ना, एक बात ध्यान में रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड वाला पिताजी है और लेफ्ट हैंड साइड वाला बच्चा है। बच्चे के पास कम एलिमेंट रहेंगे और बाप के पास ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे, ध्यान में रखो। और बाप के पास ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे, सी के सारे एलिमेंट रहेंगे। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के बच्चे के सारे एलिमेंट बाप में आने चाहिए, तो वो सबसेट होता है। तो ये ट्रू और फॉल्स मुझे लिख के भेजो। ओके, अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सेकंड प्रॉब्लम में हम लोग को दिया है यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो यू क्या बनेगा, तो उसका क्या करते हैं, लिस्ट बना देते हैं 1 to 20 नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 अप टू 20, ये हो गया हमारा यू। और एक्स क्या है, एक्स है 7 to 15 के बीच में। तो एक्स के एलिमेंट क्या आ गए बच्चों, देखो, तो वो आ गए 8 9 10 अप टू कितना आएगा बच्चों, अप टू 14 आएगा। अभी इसका हम लोग को क्या बोले हैं, वेन डायग्राम बनाओ और एक्स डैश भी इसमें दिखाओ। तो हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं, कितना इजी है। ये हो गया हमारा यू, बराबर है, सॉरी ये हो गया हमारा यू, और ये हो गया हमारा एक्स। एक्स में क्या आ गया देखो, एक्स में आएगा 8 9 10 11 12 13 और 14। अभी क्या बच गया देखो, अभी बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं आएगा, 15 16 17 18 19 20। कितना ईजी है देखो, ये हमारा है एक्स डैश। हो गया, ऐसा हम लोग लिखना है, वेन डायग्राम ऐसे निकालना है हम लोग को।
अभी इधर हम लोग को क्या दिया है, y. y इज अ प्राइम नंबर. व्हाट इज प्राइम नंबर बच्चों? प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिसको कोई मल्टीपल नहीं होता है. वन और वही नंबर, वन एंड द सेम नंबर इज मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. तो ऐसे 2 है. वन नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. पहला प्राइम नंबर है 2, तो पहले 2 ले लो. फिर बाद में 3 जिसको किसी से डिवाइड नहीं होता है, 5 ले लो, 7 ले लो. 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 का 3 मल्टीपल हो सकता है ना, तो नहीं होगा. तो 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा. ये ऐसे. अभी इसका हम लोग को क्या करना है बच्चों? वेन डायग्राम बनाना है, राइट. तो ये वेन डायग्राम आप बनाओगे. ये इधर y, इधर u, और ये वेन डायग्राम बना के कागज़ पे फोटोग्राफ करके मुझे भेज दो. देखते हैं कितने बच्चों को आता है ये वेन डायग्राम. ये y होगा तो ये y डैश ये बाजू में आएगा. तो ये ज़रा लिख के मुझे भेजो. ये पहले वाला प्रॉब्लम और ये वाला कैसे लिखना है मैं आपको बोल चुका हूँ ऐसा. देखते कितना बच्चों को समझा. ओके, थैंक यू बच्चों.